हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सरलीकरण के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को करेंगे और हम आपको सरलीकरण के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उनको भी सिखाएंगे। और अगर आपको सरलीकरण से डर लगता है या बोर्डमास के रूल आपको पता नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और आप बोर्डमास को समझ जाएंगे। इन सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, जोड़ है, भाग है और घटाव है। इन सवाल को सॉल्व करने के लिए केवल आपको रूल पता होनी चाहिए, जो कि हम आपको बताएंगे। तो रूल क्या है, आप सुने होंगे कि मैथ में एक रूल होता है BODMAS, मतलब बोर्डमास एक रूल होता है जो कि हम ऐसे सवालों को बनाने में हमें मदद करता है। इनका रूल क्या कहता है कि अगर कहीं पर B है तो उनको पहले सॉल्व करिए, O हो तो पहले सॉल्व करिए, मतलब आप इस तरीके से बढ़ते जाइए। अगर किसी सवाल में BODMAS सभी है तो पहले B को सॉल्व करिए, उसके बाद O को, फिर D को, फिर M को, फिर A को, फिर S को। अब ये क्या है BODMAS, इन्हीं को हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। B का अर्थ होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट से तात्पर्य क्या है बताते हैं। ब्रैकेट से मतलब है कि इस तरह का सिंबल अगर कहीं पर है, कोई नंबर पे इस तरह की सिंबल है, उसको बोलते हैं ब्रैकेट। तो लाइनर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, ये चार प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। इन चारों प्रकार के ब्रैकेट में सबसे पहले लाइनर को सॉल्व किया जाता है, फिर मंझली को, फिर छोटी को, उसके बाद मंझली को और सबसे अंत में बड़ी को। समझ में आ गया आपको। ब्रैकेट चार प्रकार के होते हैं, इसको बोलते हैं लाइनर। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं लाइनर ब्रैकेट या रेखिक कोष्ठक। छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब का होता है हिंदी में। का को हम गुना से डिनोट करते हैं। डी का मतलब डिवीजन, ये तो आपको पता होगा। डी मतलब डिवीजन मतलब भाग। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना। ए मतलब एडिशन मतलब जोड़। और एस मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। अगर आपको इतना बात याद नहीं रहता है तो आपको छोटी सी बात याद रखनी है कि का डिवाइड गुना प्लस माइनस। तो इसका एक कहानी है, हम लोगों ने पढ़ा है। पहले का करी तब करी भागा सकल गुना जोड़ घटावा। पहले का करी तब करी भागा सकल गुना जोड़ घटावा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब हम समझते हैं, इनको पहले आप क्रम से बैठा लीजिएगा। का भाग गुना प्लस माइनस, का भाग गुना प्लस माइनस 10 बार पढ़ लीजिएगा, आपको अपने याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनको बस कुछ भी नहीं, बोर्डमास का उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है 8 भागा 2, तो इसका मतलब हुआ 4 को पहले प्लस करना है, 8 में भागा देना 2 से, ये जाएगा 2 बार में, माइनस का 5, ये होगा 4 2 6, 6 में से 5 गया, एक आंसर आ गया। मतलब हमें अगर रूल पता है तो हम सेकेंड रो में आंसर ले आ सकते हैं। ठीक है, अब अगला रूल देखिए। हमें पता है कि इन भाग और जोड़ से पहले ब्रैकेट के अंदर में जो नंबर रहेगा उनको सॉल्व करेंगे। तो भाग और जोड़ से पहले ब्रैकेट के अंदर जो नंबर क्या है, 8 माइनस 5 है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर बराबर देंगे 36 प्लस में 12 डिवाइड 8 में से 5 घटाएंगे 3। ठीक है, फिर से बराबर का निशान देंगे। अब देखिए प्लस और भाग है तो पहले भाग सॉल्व होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 36 प्लस, अब 12 में 3 से भाग देंगे 4 बार में जाएगा, और 36 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, सिंपली 40 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का भी हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें क्या दिया गया है। यहाँ पर हमें सभी ब्रैकेट को बताया गया है सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम यहाँ तक पहले उतारेंगे, क्योंकि हमें छोटी ब्रैकेट जब सॉल्व करना होगा तो हम यहाँ तक उतारेंगे। यही तरीका है कि बराबर के निशान के बाद 12 प्लस, ये होगा बड़ी ब्रैकेट, 16 माइनस मंझली ब्रैकेट, और 5 प्लस 12 में से अब 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा, यह बच जाएगा 9। और अब मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट को बंद करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 12 प्लस, ठीक है, 12 प्लस बड़ी ब्रैकेट 16 माइनस 9 5 कितना हो जाएगा 14, बड़ी ब्रैकेट 12 प्लस 14 में से 16 में 14 गया 2,
और इसका फिर से आंसर आएगा 14, क्योंकि 12 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 14 होगा। बहुत ही सिंपल है, केवल आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान से इनको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये सवाल हमारा है 4 माइनस बड़ी ब्रैकेट, 4 माइनस मंझली ब्रैकेट, 4 माइनस छोटी ब्रैकेट, और इधर से अंत में भी 4 है, माइनस में है। सभी जो नंबर है वो माइनस में है और 4 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। हम सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये छोटी ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या काम करते हैं कि बराबर के निशान के बाद 4 माइनस बड़ी ब्रैकेट, 4 माइनस मंझली ब्रैकेट, 4 माइनस, अब इस 4 में से इस 4 को घटा लेंगे तो क्या बचेगा, हमें 0 मिलेगा, ठीक है। ये जो सॉल्व हुआ पूरा ब्रैकेट, तो इसका मतलब 0 निकल के आया। फिर ये वाला जो -4 है ये रहेगा, ठीक है। यहाँ मंझली ब्रैकेट भी रहेगी। अब होगा 4 माइनस, देखिए इस माइनस का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 0 को माइनस में लिखने का कोई मतलब ही नहीं है ना, इसको 0 लिख सकते हैं। 4 में से 0 घटा 4 बचा, और 4 में से 4 घटा 0 बचा फिर से, ठीक है। अब इस 4 में से जब 0 घटाएंगे तो 4 ही बचेगा, इस माइनस का कोई मतलब नहीं है। 4 माइनस 4, फिर से 4 में से 4 घटाएंगे तो ये आएगा 0। आई होप आपको ये सभी सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।